And dear students, today we are going to read the chapter Nasaruddin's Aim from Unit 3rd Marigold book. So before starting the text here, I want to clarify some hard words to you. So let's have a look. The first word is aim with the title Nasaruddin's Aim. So what is the meaning of aim? Aim means to point it a weapon at an object. किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जब आप पॉइंट करते हैं किसी वेपन से, वेपन मीन्स शस्त्र, किसी वेपन से जब आप किसी ऑब्जेक्ट की ओर पॉइंट करते हैं दैट इज एम. एंड अनदर वर्ड इज टारगेट, जिसे हिंदी में हम लक्ष्य भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एरो, अ थिन स्ट्रेट वेपन विद शार्प पॉइंट. इट्स कॉल्ड एरो, जिसे हिंदी में हम बाण कहते हैं. बो, अ वेपन फॉर शूटिंग एरोज. एरोज को शूट करने के लिए जिस वेपन का यूज़ होता है उसे बो कहते हैं. टिपिकली जो बोज होते हैं वो वुड के होते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स के बोज अवेलेबल हैं. द वर्ड इज आर्चरी. आर्चरी मीन्स शूटिंग विद द बो एंड एरोज इज कॉल्ड आर्चरी. जब हम बोज और एरोज को शूट करते हैं तो वो जो गेम होता है उसे कहते हैं आर्चरी. आर्चरी इज नाउ अ वेरी फेमस गेम. धनुषबाण, जिसे हम हिंदी में तीरंदाजी भी कहते हैं. आर्चरी को हिंदी में तीरंदाजी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज अमेजमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज और वंडर. जब हम बहुत सरप्राइज्ड और वंडरली किसी अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं दैट इज कॉल्ड अमेजमेंट, रोमांचक. Next word is further. Further means to a greater degree or extent. See there in the picture there are two words. The first is further and the second is father. The pronunciation is something changed but the spelling and the meaning is completely changed. See the difference. The first word is further, F-U-R-T-H-E-R, which means we use further when talking about figurative and non-physical distance. ऐसे डिस्टेंस जिनको हम फिगर आउट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें हम फर्दर कहते हैं. द एग्जाम्पल इज देयर इज रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश. ऐसे इम्प्रूवमेंट जिनको आप मेजरमाइज नहीं कर सकते, जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, उन्हें हम फर्दर कहते हैं. फर्दर मीन्स आगे की, द फर्दर टॉक. नेक्स्ट वर्ड इज फादर, F-A-R-T-H-E-R. फादर मीन्स वी यूज़ फादर when talking about physical distance. जब हम physical distance की बात करें, figurative distances की बात करें, it means ऐसे distance जिसको आप measure कर सकें, जिसको आप बता सकें कि कितना distance है, उसे कहते हैं farther. See the example. How much farther is to the airport? यहाँ से airport कितना दूर है. It means आप जिस place पर हो वहाँ से आप airport के distance को figure out कर सकते हो. That is measurable. सो जिन थिंग्स को, जिन डिस्टेंसेस को हम फिगर आउट कर सकते हैं दैट इज़ फादर, और जो नॉन फिगरेटिव हैं दैट इज़ फर्दर. ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स. द नेक्स्ट इज स्ट्रिंग, अ कॉर्ड यूजुअली यूज टू बेंड और टाई. बांधने के लिए हम जिन कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं दैट इज़ अ स्ट्रिंग. बो में इट्स वर्ड का यूज इस चैप्टर में इस तरह से हुआ है कि बो में जो स्ट्रिंग होती है जिससे उसके दोनों पॉइंट्स को टाई अप किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज अनदर, यूज टू रेफर डिफरेंट पर्सन और थिंग. अनदर मीन्स वन मोर और एक्स्ट्रा थिंग और पर्सन. जब हम किसी अनदर पर्सन, डिफरेंट पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं दैट इज द वर्ड अनदर. वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक? क्या तुम्हें दूसरा ड्रिंक आप लेना पसंद करेंगे? अनदर इज ऑलवेज यूज फॉर वन मोर. द नेक्स्ट वर्ड इज हेल्ड. सी दिस वर्ड हेल्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड होल्ड. होल्ड मीन्स टू कीप इन हैंड. किसी चीज़ को जब हाथों से हम पकड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड होल्ड, एंड हेल्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द टेंस होल्ड. सो हेल्ड मीन्स पकड़ना. सी इन द पिक्चर
a person hold the receiver, and in the second picture a person hold the hands of a child. So held means to keep in hand, किसी चीज को हाथों से पकड़े रहना. Next word is chatting. Chatting means talking. In the picture the children are talking with each other, chatting with each other. So chatting means talking, बातें करना. Triumphantly. Triumphantly means this word comes from triumph. Triumph means जीत, victory. Show your great happiness at a victory or a win. जब आप किसी जीत पे बहुत खुश होते हैं तो जो आपका एक्सप्रेशन होता है that is called triumphantly. Triumphantly, the definition is a great victory or success. Thank you so much.